Yes, louder. हाँ। हेलो। Hi. तो मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैंने 2 महीने में जो जो मैंने मेरे अंदर एक्सपीरियंस किया या मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई। सबसे पहले तो मेरे इमोशंस को लेके मेरी लाइफ बहुत बहुत पॉजिटिव वे में चेंज हुई। मुझे मुझे नहीं पता था मेरे खुद के अंदर इतने सारे इमोशंस हैं। मैंने 2 महीने में आपने हमें बताया कि इतने सारे इमोशंस होते हैं, हमें ये फील कराते हैं। हमारे हमें हमारे जो भी इमोशंस हैं, हम चाहे अच्छे इमोशंस तो हम लाते हैं सरफेस लेवल लेवल पर, बट जो भी हमारे बुरे इमोशंस होते हैं, जो भी हमें ट्रिगर करते हैं, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, हम उनको सप्रेस करते हैं। और हम 4 साल से, मतलब बहुत 4 साल से नहीं, काफी टाइम से मैं यही ऐसे ही करती थी। जब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया था तो मैंने सीखा था, तब से मैं ऐसे ही करती थी। पता ही नहीं था कि उनको हमें कैसे डिसॉल्व करना होता है। तो वो बढ़ते जा रहे थे, पर जब मैं आपके सेशन अटेंड किया ना, तो मुझे इतनी ज्यादा क्लैरिटी आई लाइफ को लेके, इमोशंस को लेके, हमारी ट्रिगर पॉइंट्स को लेके। के बाद ना मेरे को थोड़ा फर्क वर्क पड़ने वाला है, बट मैंने इस सेशन के बाद ऐसा नोटिस किया है कि मैं उनको इजीली लेट गो कर चुकी हूँ। और लेट गो करने के बाद ना मेरे दिल में ना उनके लिए कोई ग्रजेस भी नहीं है। सबसे बेस्ट थिंग मेरे को ये नजर आ रही है, मैंने एक बार भी उनको जाके चेज नहीं किया, मैं किसी के सामने उनकी कंप्लेन करने नहीं गई। एक होता है ना कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में आप उसके बारे में बोल रहे हो, बट मैंने नहीं किया, मैंने कहीं से कुछ नहीं किया। मेरे को अपने बारे में ये बहुत शॉकिंग अचीवमेंट लग रहा था कि यार ये कैसे हो गया मेरे साथ Wow. करके। और पहले मैं फोन कॉल्स वगैरह पे बहुत टाइम वेस्ट करती थी, मेरे को ऐसा लगता है, बट अभी मैं फोन कॉल्स के अलावा मेरे को लगता है मैं करियर ओरिएंटेड ज्यादा होने लग गई हूँ, बहुत ज्यादा। मैं ऐसा ढूंढती हूँ कि लाइक व्हाट आई हैव टू डू इन द नेक्स्ट 2 years। ऐसा मेरा प्लान रहता है कि मेरे को आगे क्या करना है, व्हाट इज माय लाइफ पर्पस एंड ऑल दिस, मतलब इस तरीके की चीजें मेरे माइंड में चलती है भी तो। हूँ तो Wow. मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा ये हंसने के लिए हंसा, मतलब दिल से तो नहीं आया ऐसे वाला फीलिंग। बट अभी मैं इतने दिनों से मैं कुछ भी वीडियोस भी देखती हूँ, मैं इतनी हंसती हूँ। मतलब बहुत खुश। आई फील सो हैप्पी दैट आई एम लाफिंग सो जेन्युइनली, एंड आई डोंट फील डाउट इन इट कि एम आई लाफिंग जस्ट टू लाफ और व्हाट। एंड मेरी रिलेशन with my family, my father and mother, it also improved. पहली चीज is in terms of emotions, I come from sort of especially my siblings, and to an extent my father as well. Uh, from an environment where, feeling your emotions and sort of marinating in them is not considered to be something nice. को इतना अच्छा नहीं देखा जाता. It's even considered as a sign of weakness many a times to express your emotions, especially crying. And of course, they all have their own sort of uh, background stories and all why they do, I mean, why they are the way they are. So for me, one of the most beautiful things was this sort of constant emphasis on the fact that it's okay to A, feel your emotions for as long as you need to, and B, it is probably the most important thing to release them, express those emotions, regardless of whether you do it verbally, whether you do it in writing or whatever your ways, तो but you थैंक यू find a सो मच फॉर ऑल द एफर्ट्स जो भी आपने हमारे लिए हमें सहा, हमारी जो भी गलतियां थी उन्हें हमें बताया कि यहाँ पे गलती कर रहे हो, यहाँ पे तुम्हें ये करना है, वहां पे तुम्हें वो करना है। उसके लिए आई एम रियली रियली ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। सारी चीज हमें एक तरीके से बोलते हैं ना, आई ओपनिंग, एक तरीके से वो चीजें Yes. बताने के लिए, अपने इमोशंस को देखना, अपने इमोशंस के साथ बैठना। सबसे पहली बात तो ये कि एक लो प्रोटेक्शन में वो जो पॉजिटिव रहने का हवा बना रहता है ना हमारा, हमें पॉजिटिव रहना है, हमें पॉजिटिव रहना है, वरना वो सारी चीजें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। वो चीजें खत्म हो चुकी है। सबसे बड़ी बात Yes. तो ये, अब जो जो चीजें हमारे अंदर आ रही हैं, अगर हम नेगेटिव भी आ रहे हैं तो एटलीस्ट उस चीज को देख रहे हैं कि हाँ नेगेटिव हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उस चीज को देख पाना कि उसको रिलीज कर सके हमारा अंदर। सबसे पहले तो वो इमोशंस जो है उसको देखना आ गया, उस अपने साथ बैठना आ गया, खुद से बात करना आ गया कि हाँ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, एटलीस्ट रूट कोज तो पता चले कि हाँ क्या है। जो चीजें मैं Right. पिछले 20-25 साल से लेके आई थी, वो चीजें नेगेटिविटी रिलीज हुई। और वो नेगेटिविटी रिलीज हुई उसके बाद फिर ऐसा चेंजेस आए मेरी लाइफ में कि मैं लोगों को ब्लेस करने लगी।
मतलब जिन लोगों ने मुझे हर्ट किया था मैं उनको ब्लेस करने लगी। तो वो मैंने आपसे ही सीखा है कि जिन्होंने आपको हर्ट किया उनको ब्लेस करो। तो वो चीज, और वो चीजें करने के साथ ही साथ ना अलग ही चीजें, मतलब बहुत ही एक रिलैक्सेशन है लाइफ में। क्योंकि अपन क्या होता है, अपन को जब भी उस व्यक्ति की याद आती थी अपन उसको ब्लेस नहीं करते थे, हम बस ये बोलते थे Yes. कि हमने माफ कर दिया इतना बहुत है। लेकिन जब अपन ने ब्लेस कर दिया तो ऐसा लगता है हमने उसको नहीं ब्लेस किया, हमने अपने आप को ही ब्लेस किया है। क्योंकि हमने अपने अंदर की जो नेगेटिविटी थी ना उसको खत्म किया है और उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया है। तो अपने आप से अंदर से वो ऐसा लगता है कि इस पे की खुशी महसूस होती है कि उसको नहीं ब्लेस कर रहे हैं, अपन अपने आप को ब्लेस कर रहे You हैं। क्योंकि learned and then tell us कि do this thing, it will help you. It's really great. We are all learning with you, so that is the main thing. And I really observed great changes in me. Like I'm more aware now, and we are living in family, so we get upset, and this thing happens. But the thing is ki, we are now aware enough to identify our emotions, that whatever we are feeling. That I had a panic attack one night और मैं हॉस्टल में थी। मुझे इतनी सीवियर ब्रेथलेसनेस होने लग गई कि मैं भागकर हॉस्टल के गेट पर गई एंड बाहर निकली जस्ट टू ब्रीथ प्रॉपरली। उस टाइम जान पर बनाई थी, ऐसे सुसाइडल थॉट्स तो आए ही थे। बट ये पैनिक अटैक जब एक्सपीरियंस किया तो आई फ्रेम्ड माई माइंड, मैं डर गई थी पूरी तरह से। और फिर उस बीच आपकी वीडियोस पॉपअप होती थी। मुझे बस उस फेज़ को क्रॉस करना था, बस इतना ही गोल था उस टाइम, क्योंकि मेरी स्टडीज़ इफ़ेक्ट हो रही थी और सबसे तो सेशन ज्वाइन किया। तो मैं इतना बोल सकती हूँ कि दी मैं सिर्फ वो 1 मंथ ही कंटिन्यू कर रही हूँ सारी क्लासेस में, और मैंने उस मंथ एक क्लास स्किप नहीं करी। और उस 1 मंथ में क्या 1 वीक के अंदर अंदर आई स्टार्टेड होती थी, फीलिंग अच्छे से बेटर। प्रिपरेशन करके जाती थी, लेकिन जैसे ही ना एग्जाम सेंटर पे खड़े तो मैं बहुत ज्यादा एंशियस हो जाती थी। अपने आप ऐसे गरम गरम हवा चलती थी मेरे गालों के साइड से। पता, इस बार मेरा जो एग्जाम था मैं कुछ फील ही नहीं कर रही थी, मुझे डर ही नहीं लग रहा था ना, मैं एंशियस हो रही थी। और मैं सोच रही थी मुझे क्यों नहीं लग रहा डर, एग्जाम है, मुझे डर क्यों नहीं लग रहा। मैं चुपचाप खड़ी, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा, ना तो मुझे डर लग रहा ना मैं एंशियस हो रही। मैंने कहा यार मेरे दो कुछ भी ऐसा मुझे फील नहीं हुआ। ये Wow. चीज मैंने नोटिस ये की। ऐसी है, ये वैसी है। नहीं, लेकिन अब मैंने ये सोचा हुआ है कि अब मैं मेरा बेस्ट दूंगी। किसी को अच्छा लगता है तो ठीक, नहीं लगता तो ठीक, जिसको जो कहना है जो करना है वो करे। मैं सिर्फ अपना बेस्ट दूंगी, मैं Wow, इतना कर सकती this हूँ बस। अब कोई परफेक्शन नहीं, कुछ नहीं। इट्स मतलब अब जो करना है अपने लिए करना है। and if you start loving every aspect of yourself, everyone will love your every aspect.